अस्सलामुअलैकुम। मेरी सहेलियों, हम अक्सर सुनती हैं डोंट गिव अप, लेकिन जैसा आज का टॉपिक आपने देखा, हम शेयर करेंगी कि किन चीज़ों पे गिव अप करना ज़रूरी है। जी मेरी सहेलियों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितना डोंट गिव अप को ज़हन में रखना ज़रूरी है अपनी सेल्फ मोटिवेशन के लिए, इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों पे गिव अप कर देना चाहिए। जो पहले से इस चैनल पे है, एक नई लर्निंग के साथ खुशामदीद, और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ। जी मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ, और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हैं अपनी सहेलियों के साथ जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में बस एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक, किन चीज़ों पे फ़ौरन से पहले गिव अप कर दीजिए अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं ज़िंदगी में। जी मेरी सहेलियों, कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए कभी कभार कुछ कदम पीछे भी आना पड़ता है। कहा जाता है कि कोई एक बड़ी जंग जीतने के लिए बहुत सारे छोटे मैदान जो हैं खाली करने पड़ते हैं, बहुत सारी छोटी जंगें, बहुत सारे छोटे झगड़ों को छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ेस, ये जो बहाने हैं ना, हमारे पास एक तवील फहरिस्त है और हमारा माइंड बहुत तेज़ है एक्टिव इस चीज़ का काम करने के लिए, बहानों की फहरिस्त बनाने के लिए। ऐसा है, वैसा है, जैसा है, इस करे काम, उस करे काम, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, देखते हैं, करेंगे, देखेंगे। जो भी ऐसे एक्सक्यूज़ेस हैं जो आपको एक प्रैक्टिकल स्टेप लेने से रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनके बारे में भी रुक के जायज़ा ले लीजिए, क्योंकि वो तो अपने बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं अचीव कर चुके हों, और वो अपनी लाइफ में, या उनका कोई हो ही ना, उनका वो डोमेन ही नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगी? अपने पर्पज़ ऑफ लाइफ को देखें, अपने कामों को देखें। और ऐसे लोगों से, ऐसे इंसानों से, और ऐसी पूरे जो दिमाग आपको फहरिस्त दे रहा है एक्सक्यूज़ेस की, इन्हें छोड़ दीजिए, गिव अप कर लें कि बस बहुत हो गया। दूसरा, गपशप, जैसे हम गॉसिपिंग करते हैं, ये एक स्वीट पॉइज़न है जो हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ को बर्बाद कर देता है, तो इससे परहेज़ कर लें। तीसरा, मेरी सहेलियों, सेल्फ डाउट, अपनी ज़ात पे शक करना, नहीं कर सकती, ये हो गया था, पता नहीं हो सकेगा या नहीं, पता नहीं चला सकूँगी या नहीं, पता नहीं काम कर सकूँगी नहीं। किसी ने आपके ख्वाब पे यकीन नहीं करना, आप खुद तो करें। सब जब आप काम शुरू करेंगे, बाकी सब तरफ से आपको बहुत सारी तनकीद सुननी पड़ेगी, तंज सुनना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका खुद ही अपनी ज़ात पे शक होगा, तो फिर क्या हो सकता है? तो अपने आप को, जब आपकी वॉइस क्लियर है, तो फिर सेल्फ डाउट जो है वो करना छोड़ दीजिए, और ऐसे सब इंसानों से भी बाउंड्री सेट कर लें जो आपको इसका में बार बार लेके जाते हैं इस पूरे सर्कल में। फिर मेरी सहेलियों, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने हम सबसे ज़्यादा जो हम पे असर करती है, वो बात नहीं करती जो लोग हमसे कहते हैं, वो बात करती है जो हम खुद से कहती हैं। सारी दुनिया आपको मर्ज़ी कहती रहे, बेवकूफ़ है, अक्लमंद नहीं है, मोटी है, काली है, भद्दी है, नालायक है, दिमाग काम नहीं करता, ये है, वो है, जो मर्ज़ी कहती रहे। लेकिन जिस वक़्त आपने खुद को कह लिया, समझें कि उस दिन ही हो गया। तो मेरी सहेलियों, आपने देखा है बहुत सारी इर्द-गिर्द हमारी ख़वातीन होती हैं, लोग उन्हें कितना बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी हर इंसान की खूबसूरती का मेयार डिफरेंट है, लेकिन वो अपने जो है ना, वो कंफर्ट में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी, उनकी सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होती है। इसी तरह से मेरी सहेलियों, हर किसी को खुश करने की कोशिश, ये तो वो चीज़ है जो मैंने इतने सालों प्रैक्टिस की है। मैं आपसे कहती हूँ ना कि जो सीखने में सालों लग गए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकती। आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को भी एक हद से ज़्यादा खुश नहीं कर सकती। जब आप गिवर होती हैं और बाकी सब लोग रिसीवर्स होते हैं, तो रिसीवर की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। उसको तो मज़ीद चाहिए, मज़ीद चाहिए, मज़ीद चाहिए। तो क्या करें? यहाँ पे बाउंड्री सेट कर लें एंड प्लीज़ गिव अप, कि बहुत हो गया। उसके बाद मेरी सहेलियों, कंफर्ट ज़ोन आपका, हम ना हर वक्त एक खित्ता आराम में रहते हैं, हमें लगता है बस ठीक है, हम किसी चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम, ज़ाहिर है जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगी तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। हमारी ज़ात के अंदर बहुत सारे हमारे सुकून बनाया हुआ ना ज़िंदगी में, तो हमें वो उन कामों के लिए ख़ुद को तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता, स्टेप लेने पड़ते हैं, सोच को अमल की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, अगर आपको कामयाबी चाहिए।
और जो आपका ख्वाब आपने देख रखा है, आपकी ज़िंदगी का कोई भी मिशन है, कोई भी मकसद है, तो उसके लिए आपको कंफर्ट ज़ोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं उठाती हैं, तो फिर आप उस हैप्पीनेस को, सब सक्सेस को भी आप इंजॉय नहीं कर सकती हैं। तो अपने कंफर्ट ज़ोन को गिव अप कर दीजिए। फिर मेरी सहेलियों, तनक़ीद। देखिए, आपने जो भी ख्वाब देखा, आपने जो भी काम करना है, बाहर से तो आपको तनक़ीद बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन आप खुद तो अपने ऊपर तनक़ीद ना करें। अपने ऊपर भी, अपनी सलाहियतों पे भी और दूसरों पे भी। जब हमारा माइंड सेट बन जाता है ना तनक़ीद करने वाला और दूसरों की शिकायतें निकालने वाला और दूसरों की गलतियाँ ढूँढने वाला और क्रिटिसाइज़ करना, हर वक्त हमें हर वक्त शिकवा शिकायत रहे अपने आप से, अपने हालात से, दूसरों से, तो वो हमारी ज़िंदगी में हमारा माइंड सेट ही, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो जाती है, तो फिर हमें तनक़ीद ही सूझती है। और तनक़ीद करने वाले लोग कभी भी ज़हनी सुकून के साथ नहीं रहते। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, आप वो भी देख सकती हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी अंडररेटेड लग्जरीज़ हैं जिन्हें हम एंजॉय करेंगे। तो भी आपको समझ आएगी कि जब हम उन लग्जरीज़ को एंजॉय करेंगे और उसमें एक पीस ऑफ माइंड भी है और वो हमें मिला है, तो फिर हमें गिव अप करना चाहिए कुछ चीज़ों पे और फिर ऐसी चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए जिन पे डोंट गिव अप। ज़िंदगी को मकसद दें और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। रब ने आपको सलाहियतें दी हैं, आपने जिन भी हालात व वाक़यात में, आपकी ज़िंदगी का अपना दायरा है, उसका अपना लाइफ साइकिल जो है, उसमें आप किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकती। आपका एक काम है, और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि हर इंसान ने अपने हिस्से का काम करना है और बस वही उसका मिशन है, वही उसका ज़िंदगी में काम है, उसको ढूँढें। हर इंसान ने ना तो इस तरह से, मेरी बहुत सी सहेलियों से जब बात होती है तो मेरी सहेलियों ने यूट्यूब पे काम नहीं करना, हर इंसान ने सोशल मीडिया पे काम नहीं करना। इट्स ओके, आप वो काम करें जो आपका अपना है और रब ने आपसे जो काम लेना है, नहीं समझ आ रही तो दुआ कीजिए, अल्लाह आपसे वो काम ले ले। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी लड़ने के साथ। अच्छी लगी तो दुआ में याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द कोई भी 3 सहेलियाँ जो आपको लगता है कि वो ऐसे थाम के बैठी हैं कुछ ऐसी चीज़ों को और इन पे गिव अप नहीं कर रही, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो याद रख सके। मेरी सहेलियों, ज़िंदगी में कभी कभार बहुत सारी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटे छोटे महाजों से लड़ाई को छोड़ना पड़ता है। रब के हवाले।